پاکستانی کشمیری ہے اور کشمیر سے محبت کرتا ہے، لیکن مریم نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے۔ اور لیپا ویلی آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پھر شیر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ نعرہ جو آپ نے لگایا نا، ووٹ زمین کیا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو میں ایک ووٹ چور جو یہاں نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کشمیر کی عمران خان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر کی ہر چپے چپے سے تمہارے آنے سے پہلے ہی آواز آ رہی ہے، مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ ابھی تو تم یہاں پر آئے ہی نہیں ہو اور گو نیازی کا نعرہ لگ گیا ہے۔ وہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ میں نیازیوں کو کچھ کہوں، نیازی میرے لیے محترم ہیں، اس لیے میں بطور قبیلہ یا پہچان ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، تو گو عمران گو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر سارا پتہ ہے، بھائی لیپا ویلی والوں، کیا تمہیں بھی پاکستان کی خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں؟ سنو عمران خان، لیپا ویلی کیا کہہ رہی ہے؟ لیپا ویلی کہہ رہی ہے آٹا چورو، چینی چورو، جان چورو۔ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیپا ویلی اور کشمیر آ کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے۔ یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشنز میں تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی وفاقی حکومت سے کچھ مالی فوائد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے ووٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو کشمیریوں ایک منٹ، میں آپ کو یہ بات آج بتا دینا چاہتی ہوں اور کشمیر کے سارے بہن بھائیوں کو یہ بات میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رزق، جو کشمیریوں کا رزق ہے، وہ کسی پاکستان کی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بجٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو بھیک نہیں ملتی، وہ کشمیریوں کا حق ہے جو ان کو ملتا ہے، اور کشمیریوں کا حق کوئی ان سے چھین لے اور نواز شریف اور مریم نواز بیٹھ کے دیکھتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
मैं राजा फारूक हैदर साहब को रास्ते में ये बात कह रही थी। मैंने कहा कि मैं कश्मीरियों का और आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे कश्मीर में पार्टी की कैंपेन चलाने की दावत दी। तो मैं ये मुझे आवाज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आई, मैं बल्कि इस बात पे खुश हूँ कि इस कैंपेन ने मुझे कश्मीर के चप्पे चप्पे की सैर करा दी। कश्मीरी लोग जो कि इतने जबरदस्त और खूबसूरत लोग हैं, दिल के खूबसूरत लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुददार लोग हैं, मुझे उनसे मिलने की सआदत भी नसीब हुई। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और ये जो हजरात छत पे चढ़े हैं, जरा मेहरबानी ध्यान से, खुदा न खास्ता कोई गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि अभी शारदा में जो मेरा जलसा हुआ वो इतना बड़ा जलसा था। लोग माशाअल्लाह छतों पर और दरख्तों पर चढ़े थे। मेरे सामने इतनी मोटी शाख दरख्त की टूटी और वो सब नीचे आ गिरे। अल्लाह का शुक्र है बच गए, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, और वो ये कि जब मैं नीलम वैली और लीपा दूर, क्योंकि यहाँ फोन के सिग्नल्स तो आते नहीं, तो अपने घर वालों से कट के खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे, पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। तो मुझे वो जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है वो मेरा बना उनके साथ। तो मुझे ये भी ख्याल आया, ये अपने घरों से दूर यहाँ पर पहरे दे रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की नालायकी, नाअहली और जो महंगाई का तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में, इनके घर वाले भी कितने उससे अफेक्ट हुए होंगे। मुझे तकलीफ है इस बात की कि यहाँ पर वो इतनी अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर ड्यूटी दे रहे हैं, और जानते हो कि इनकी तनख्वाहें, इन फौजी भाइयों की तनख्वाहें, बेटों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी? नवाज शरीफ के दौर में। और कई लोग अपने जाती मफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। अगर फौज का आपको बता रहे हैं कि लीपा में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहना था कि मुल्क में महंगाई से हर शख्स मुतासिर हुआ है। जान पर हथेली पर लेकर वो मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा, उनको घर फिक्र होगी कि आटा खत्म है, चीनी खत्म है, बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है। तो आपको पता है हर घर में डायबिटीज है, शुगर का मर्ज है ना, हर घर में। इंसुलिन की एक बोतल, छोटी शीशी इंसुलिन की, जो नवाज शरीफ के दौर में 400 450 की आती थी। जानते हो, मुझे लोगों ने बताया कि हर घर में इंसुलिन का या शुगर का पेशेंट है, वो अब 1050 या 1100 रुपए की इंसुलिन की छोटी सी शीशी है।
मुझे ये पता चला कि लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, उन्होंने इंसुलिन लगानी छोड़ दी और लोग इमराज का शिकार हो रहे हैं। आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो, और सिर्फ आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो नहीं, कश्मीर चोरो। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, उसकी हुब्बुल वतनी की गवाही न सिर्फ कश्मीर के पहाड़ देते हैं बल्कि नवाज शरीफ का दुश्मन भी नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है, और मैं ये बता दूं, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। और अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है। अच्छा, और इमरान खान यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे पूछना कश्मीरियों, उसके सरकारी जलसों में जाना और उससे पूछना कि तुमने इन 3 सालों में पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया है, तो क्या राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में जो कश्मीर में तरक्की हुई, क्या तुम उसको भी रिवर्स गियर लगाने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों का आटा भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम भिखारियों की तरह कश्मीरियों को भी कतारों में लगाने आ रहे हो? 1-1 किलो चीनी के लिए जानते हो रोजेदारों को पाकिस्तान में कतारों में खड़ा किया, कई घंटे खड़ा किया, और 1-1 किलो चीनी का थैला देकर यहाँ पर अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगा दिया और कहा आप दोबारा चीनी मांगने ना आना। क्या नवाज शरीफ के दौर में कभी ये देखा था? लीपा में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहना था कि मुल्क में महंगाई से हर शख्स मुतासिर हुआ है। नायब सदर की जानिब से मजीद कहना है कि वफाक से मिलने वाला बजट कश्मीरियों का हक है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ की बयानिए पर चलना होगा। एक जमात ऐसी भी है जो खिदमत करने की बजाय, अवाम से रुजू करने की बजाय, उनके मसाइल हल करने की बजाय वो वोट चोरी करने के माहिर है। क्या नाम है उस जमात का? क्या नाम है उस जमात का? और वो जमात अब सिर्फ आरटीएस का बटन नहीं दबाती, वो जमात अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अमला ही उठा के ले जाती है। 10 का इलेक्शन याद है ना? 20 अफसरान इलेक्शन कमीशन के गायब कर दिए नताइज तब्दील करने के लिए। सुबह जब वो पता नहीं 14 या 15 घंटे के बाद बरामद हुए तो सबके मुंह लटके हुए थे, और कोई कहता था मेरी गाड़ी कच्चे में उतर गई थी, कोई कहता था अंधेरा बहुत है, धुंध बहुत है, इसलिए हम गायब हो गए। तो कश्मीरियों, एक बात मेरी याद रखना कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बेदर्दी से
पाकिस्तान के रियासती वसाइल इस्तेमाल करने वाली जमात, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करने वाला वोट चोर, कश्मीर चोर इमरान खान खुलेआम उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन उनको बता देना, मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। उनकी जानिब से कहना है कि वफाक से मिलने वाला बजट कश्मीरियों का हक है। वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उससे इदारों पर तनकीद ना समझा जाए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुब्बुल वतन है, वो इस धरती का बेटा है। यहाँ पर याद है ना कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आपकी जमात 2/3 अक्सरियत से ज्यादा से जीती थी, और यहाँ पर तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद एक सादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं। और आज भी नजर है तो किस पर? नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर। लेकिन राजा फारूक हैदर जैसे शेर और बावफा आदमी ने और उनकी सरबराही में आजाद कश्मीर की पूरी काबीना और हुकूमत ने और आजाद कश्मीर के लोगों ने बिकने और झुकने से इनकार कर दिया। शाबाश आजाद कश्मीर, शाबाश। एक और बात बहुत जरूरी है लीपा वालों, और बात बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ लीपा के खिताब के जरिए मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुखातिब हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को चोर 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 का इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसकी कलई भी पाकिस्तान की अदालतों ने खोल के रख दी है। मैं बताऊं, नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, क्योंकि अवाम की ताकत पीछे नहीं है, तो उसको साजबाज और धांधली करके चोर और डाकू के इल्जाम लगाकर उसको नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। लेकिन इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वो चोरी का और ये कि चोर है लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। नवाज शरीफ पर एक ही इल्जाम है, नवाज शरीफ का एक ही जुर्म है, क्योंकि वो जुर्म ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। तुमने उसको अदालतों से सजाएं भी दिलवा ली, नैब में भी रख लिया, उसकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज 3 साल बाद भी तुम्हें नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। नवाज शरीफ को हराने के लिए तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ता है। मगर इमरान खान याद रखो, मुस्लिम लीग नून जाग चुकी है, मुस्लिम लीग नून के शेर जाग चुके हैं।
तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। और मैं सुबह, बल्कि शायद कल मैं खबरें पढ़ रही थी तो उसमें एक खबर थी कि काबीना के इजलास में जिसकी सदारत सिलेक्टेड आजम कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है, वो कहता है कि वो नैब के खिलाफ इमरान खान बहुत बोला, उसके वज़रा बहुत बोले। उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम साबित करने में कामयाब नहीं हुई। तो ये किसकी जीत है लीपा वालों? सब इदारों को, सारे रियासती वसाइल को झोंक दिया, फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से एक चीज भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर साबित नहीं कर सके। और आज बजाय इसके कि हम तनकीद करें नैब पर, नैब के मजालिम हम भुगत कर आए। आप जानते हो ना मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आपकी ये बहन बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में पहली खातून है जो नैब के डिटेंशन सेल में रहकर आई है। और शायद पाकिस्तान की पहली आपकी बेटी और बहन है जो 3 महीने कोट लखपत जेल के डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में रहकर आई है। और आप जानते हो नैब वालों ने मुझसे क्या सवाल पूछा? मेरी माओ, बहनों, बेटियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नैब वाले मुझे कहते हैं, मैडम आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती, जो आपने बातें की हैं वो आप ना करती तो आज आप यहाँ पर ना होती। मैंने कहा सबसे पहले तो शुक्रिया कि तुम मान गए हो कि मैं किसी जुर्म की पादाश में नहीं, मैं एक असूल पे डटे रहने की पादाश में सजाए मौत की चक्की में हूँ। और दूसरी बात मेरी बहादुर माओ, बहनों, बेटियों, दूसरी बात ये, मैंने उनको कहा कि तुम मुझे आज यहाँ से आजाद करो, मैं कल बाहर जाके वही बात करूंगी जो मैं पहले करती रही हूँ। तो मैं इमरान खान को कहना चाहती हूँ कि नैब को कोसने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करने की जरूरत है तो अपने अमाल की तरफ देखो। तुमने नवाज शरीफ और उसकी पूरी पार्टी पर, उसके खानदान पर झूठे इल्जाम लगाए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे झूठ का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया। और आज तुम्हें एक ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। जब इंसान की उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाती है तो इंसान पीछे मुड़कर अपने अमाल की तरफ देखता है, अल्लाह ताला से रजू करता है। तो मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि मजीद जुल्म करने की बजाय अपने नामाए अमाल की तरफ देखो, अल्लाह ताला से माफी मांगो और पाकिस्तान की और कश्मीर की आवाम से माफी मांगो। ये जो जिंदगी का तुम्हें तजर्बा हुआ है ना पिछले 3-4 साल, ये तुम्हारी जिंदगी का नाकाम तरीन तजर्बा था। और अब बजाय आजाद कश्मीर में आकर वोट मांगने के जाए नमाज बचाओ और अल्लाह ताला से माफी मांगो। तो लीपा के मेरे शेरों और शेरनियों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग नून को जगह जगह से इंशाअल्लाह ताला कामयाब कराओगे। 25 जुलाई को ना मेरी कोई माँ, ना मेरी कोई बहन, ना मेरी कोई बेटी, ना मेरा कोई भाई, ना बुजुर्ग का बेटा घरों में नहीं बैठेगा। नहीं बैठोगे ना, चाहे पोलिंग स्टेशन कितना भी दूर हो, पोलिंग स्टेशन पे जाओगे और किस पर मोहर लगाओगे? किस पर मोहर लगाओगे?
शेर पर मोहर लगाओगे, और सिर्फ ये कि शेर पर मोहर नहीं लगानी, शेर को वोट नहीं देना सिर्फ, बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है। और अगर कोई आधी वोट चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं, उसको घर तक छोड़ के आना है। वादा? आपसे मिलकर मुझे आज दिली खुशी हुई, और लीपा वैली के साथ मैं जिंदगी भर का रिश्ता बना के जा रही हूं। राजा फारूक हैदर साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना मरियम बीबी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को ये कहना चाहती हूँ, ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं, ये मरियम नवाज शरीफ का फर्ज है। और इंशाल्लाह ये फर्ज नवाज शरीफ निभाएगा और मरियम नवाज निभाएगी, इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक निभाएगी। और हम इंशाल्लाह ये कह रहे हैं, सुन लिया, मैंने सुन लिया, और ये टनल की जो आपकी तरफ से आई है, आपकी जरूरत है, ये मैं नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह। और राजा फारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप ये ऐलान कर दें कि इंशाल्लाह ताला वो टनल जरूर बनेगी और नवाज शरीफ बनाएगा।